students, I am Ratan and I welcome you to my YouTube channel NRS Institute of English। आज मैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसके अंतर्गत एलोन या ओनली को हटाकर निगेटिव बनाना सिखाऊंगा। इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स हैं, पहले हम इनको देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है एलोन ऑब्लिक ओनली के स्थान पर नन बट का प्रयोग करके निगेटिव बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नन बट को वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नन बट के बाद शेष सारे शब्दों को ज्यों का त्यों लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रितु एलोन वेंट टू दिल्ली। तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो इस एलोन शब्द को हटा देंगे तथा वाक्य की शुरुआत हम नन बट से करेंगे और शेष शब्दों को हम इसके बाद लिख देंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा नन बट रितु वेंट टू दिल्ली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ओनली सीता ऑन द मैच। तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो इस ओनली शब्द को हटा देंगे। इसके लिए हम नन बट का प्रयोग करेंगे और इसके बाद शेष सारे शब्दों को ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा नन बट सीता ऑन द मैच। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ओनली रजत कपूर सॉल्व्ड दीज क्वेश्चंस। तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो इस ओनली शब्द को हम हटा देंगे। इसके लिए हम नन बट का प्रयोग करेंगे और नन बट को सेंटेंस में हम सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद शेष सारे शब्दों को ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा नन बट रजत कपूर सॉल्व्ड दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शांति एलोन वॉच्ड दोज बर्ड्स। तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो इस एलोन शब्द के लिए हम नन बट का प्रयोग करेंगे और एलोन को हटा देंगे जब, तो इसके बाद शेष सारे शब्दों को इसके तुरंत बाद हम लिख देंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा नन बट शांति वॉच्ड दोज बर्ड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ओनली गुड गर्ल्स गॉट गुड मार्क्स। तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो इस ओनली शब्द को हटा देंगे। इसके लिए हम नन बट का प्रयोग करेंगे और इसके बाद शेष सारे शब्दों को ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा नन बट गुड गर्ल्स गॉट गुड मार्क्स। नेक्स्ट रूल है ओमिट अवॉइड रिफ्रेन फ्रॉम को हटाकर निगेटिव बनाना। तो इसके अंतर्गत भी हम कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। यदि वाक्य के प्रारंभ में ओमिट अवॉइड रिफ्रेन फ्रॉम का प्रयोग हुआ हो तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा हो तो ओमिट ऑब्लिक अवॉइड ऑब्लिक रिफ्रेन फ्रॉम को हटाकर उसके स्थान पर डू नॉट लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ओमिट
ऑब्लिक अवॉइड ऑब्लिक रिफ्रेन फ्रॉम के साथ आई हुई आईएनजी फॉर्म को पहली अवस्था में बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओमिट चीटिंग एनीवन। तो जब हम इस सेंटेंस की निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इस ओमिट शब्द को हटा देंगे, इसके स्थान पर डू नॉट लिखेंगे। चूँकि ओमिट के साथ आईएनजी फॉर्म लगा हुआ होता है तो डू नॉट के साथ हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे, इसके बाद शेष सारे शब्दों को ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा डू नॉट चीट एनीवन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अवॉइड राइटिंग बैड लेटर्स। तो जब हम इस सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो इस अवॉइड शब्द को हटा देंगे, इसके स्थान पर डू नॉट का प्रयोग करेंगे। चूँकि अवॉइड के साथ आईएनजी फॉर्म आता है तो इसकी हम फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे, इसके बाद शेष सारे शब्दों को ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा डू नॉट राइट बैड लेटर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रिफ्रेन फ्रॉम टेलिंग अ लाई। तो जब हम इस सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो इस रिफ्रेन फ्रॉम को हटा देंगे, इसके स्थान पर डू नॉट का प्रयोग करेंगे और इसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे, इसके बाद शेष सारे शब्दों को ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा डू नॉट टेल ए लाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओमिट रनिंग ऑन द रोड। तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो इस ओमिट शब्द को हटा देंगे, इसके स्थान पर डू नॉट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद इस आईएनजी वाले फॉर्म को हम फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे और इसके बाद शेष सारे शब्दों को ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा डू नॉट रन ऑन द रोड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रिफ्रेन फ्रॉम वॉशिंग डर्टी क्लॉथ्स। तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो इस रिफ्रेन फ्रॉम को हटा देंगे, इसके लिए हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। चूँकि इसके साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है तो हम उस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे, इसके बाद शेष सारे शब्दों को ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा डू नॉट वॉश डर्टी क्लॉथ्स। नेक्स्ट रूल है डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट फेल टू लगाकर निगेटिव बनाना। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स हैं, पहले इनको हम देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है ही सी इट नेम तथा एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट फेल टू तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाकर निगेटिव बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आई वी यू दे तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ डू नॉट फेल टू तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाकर निगेटिव बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी अटेंड आवर क्लासेस रेगुलरली। चूँकि दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, इसमें वी के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, तो जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो वी के साथ डू नॉट फेल टू लिखेंगे, इसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा वी डू नॉट फेल टू अटेंड आवर क्लासेस रेगुलरली।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही प्लाउज हिज फील्ड एवरी मॉर्निंग। चूँकि दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, अर्थात मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा है, तो जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार डज नॉट का प्रयोग करेंगे, अर्थात यहाँ सब्जेक्ट ही है तो इसके साथ डज नॉट फेल टू लगेगा, इसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म को लगाएंगे तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही डज नॉट फेल टू प्लाउ हिज फील्ड एवरी मॉर्निंग। यहाँ मुख्य क्रिया की केवल फर्स्ट फॉर्म को ही हम लिखेंगे, यस या यस नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी वॉक इन द गार्डन डेली। तो दिया गया सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, अर्थात सब्जेक्ट के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, तो जब हम इसको निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार डू नॉट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद फेल टू लिखेंगे, इसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा वी डू नॉट फेल टू वॉक इन द गार्डन डेली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी सिंग्स अ सॉन्ग इन द फंक्शन। तो दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, क्योंकि कर्ता के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा है, तो जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार डज नॉट फेल टू लिखेंगे, इसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे। चूँकि यहाँ सब्जेक्ट सी है तो इसके लिए हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा शी डज नॉट फेल टू सिंग अ सॉन्ग इन द फंक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई राइट अ लेटर इन द पार्क। तो चूँकि यहाँ जो सेंटेंस दिया गया है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और इसमें सब्जेक्ट के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार डू नॉट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद फेल टू लिखेंगे, इसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा आई डू नॉट फेल टू राइट अ लेटर इन द पार्क। है डिड नॉट फेल टू लगाकर निगेटिव बनाना। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो सभी कर्ताओं के साथ डिड नॉट फेल टू तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके निगेटिव बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई काउंटेड अ लॉट ऑफ मनी। चूँकि दिया गया सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, अर्थात सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो सभी सब्जेक्ट्स के साथ डिड नॉट फेल टू लिखेंगे तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा आई डिड नॉट फेल टू काउंट। चूँकि जो सेंटेंस है इसमें काउंटेड लिखा गया है, क्रिया का सेकंड फॉर्म लगा है और डिड नॉट फेल टू के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा आई डिड नॉट फेल टू काउंट अ लॉट ऑफ मनी।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई डॉटर रिस्पेक्टेड हर टीचर। तो इस सेंटेंस में भी कर्ता के साथ मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है रिस्पेक्टेड, और यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो जब हम इसको निगेटिव में बदलेंगे तो सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट फेल टू तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। चूंकि सेंटेंस में रिस्पेक्टेड है और डिड नॉट फेल टू जब हम लिखेंगे तो इसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा माई डॉटर डिड नॉट फेल टू रिस्पेक्ट हर टीचर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे वॉच्ड द बर्ड्स इन द यार्ड। चूंकि दिया गया सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, इसमें मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो इसमें हम निगेटिव के लिए डिड नॉट फेल टू का प्रयोग करेंगे और इसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा दे डिड नॉट फेल टू वॉच द बर्ड्स इन द गार्डन यार्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल यू ओबेड योर टीचर्स। चूंकि दिए गए सेंटेंस में मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, तो जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट फेल टू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे। चूंकि यहाँ सेंटेंस में ओबेड है जो क्रिया का सेकंड फॉर्म है, और जब हम डिड नॉट फेल टू लिखेंगे तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा यू डिड नॉट फेल टू ओबे योर टीचर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी अपीयर्ड एट द SBI क्लर्क एग्जामिनेशन। चूँकि दिया गया सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, क्योंकि सेंटेंस में मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म को लिखा गया है। तो जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो चाहे जो भी करता हो सबके साथ हम डिड नॉट फेल टू लिखेंगे। इसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा शी डिड नॉट फेल टू अपीयर एट द SBI क्लर्क एग्जामिनेशन।